अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में कैसे जा सकते हैं, यूरोप कैसे जा सकते हैं, कनाडा और अमेरिका कैसे जा सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दोस्तों ने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है कि जी कनाडा के वीज़े फ्री हैं, कनाडा के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ऐसे है वो है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी एम्बेसी होती है और वो उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। कोई भी चीज़ होती है उसके लिए कोई ना कोई प्रोसीजर ज़रूर होता है। और ये जो बहुत सारे कोई वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर कि कनाडा बिल्कुल फ्री जाएं, कनाडा के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स दरकार नहीं है, ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं आपसे, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो मुकम्मल अपनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट लगा के, ट्रैवल हिस्ट्री लगा के, उसके बाद जब कनाडा का वीज़ा लेते हैं तो वो ऐसे एक वीडियो छोड़ देते हैं या ऐसे एक इंटरव्यू देते हैं कि जी मेरा तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, मेरी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, तो मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया और कनाडा के किसी भी प्रोग्राम में मुझे वीज़ा मिल गया। ऐसा बिल्कुल गलत है। चाहे एज ए टूरिस्ट है, एज ए विजिटर वीज़ा है, एज ए वर्क वीज़ा है, ये सब गलत है और बिल्कुल फेक चीज़ है। किसी भी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट लाजमी है। कनाडा के लिए बहुत जो भी है, जितना मर्जी आसान प्रोग्राम है, कनाडा के लिए आपको अच्छी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो जाए तो बेहतर है। कुछ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर उन्होंने वीज़ा दे दिया है। नॉर्मल उनका एक ही ऑब्जेक्शन होता है कि जी आप जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। क्या उनके जो ऑब्जेक्शन लगता है, अक्सर उनमें लिखते हैं कि जी हमें शक है कि आप जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं बताऊं कि पूरी वर्ल्ड में, चाहे वो न्यूजीलैंड का आखिरी हिस्सा हो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप के 37 कंट्री हैं, चाहे जापान है, कोई भी कंट्री है, इनके कुल मिला के 6 से 7 हज़ार प्रोग्राम चल रहे हैं इस टाइम। ये मैं आप इंटरनेट में जाकर सर्च कर सकती हैं कि पूरी वर्ल्ड के लिए 7 हज़ार के करीब प्रोग्राम इस टाइम ओपन है, जिसके ज़रिए आप यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए कहीं भी जा सकते हैं। वो कैसे? वर्क वीज़ा है, कोई डेयरी फार्म का वीज़ा है, कोई ज़मींदार का वीज़ा है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई डॉक्टर का वीज़ा है, कोई स्टडी बेस है। मैं इनको कुल मिला के, आप यकीन करें कि 6 से 7 हज़ार प्रोग्राम इस टाइम पूरी वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो अगर आप जाके थोड़ी सी मेहनत करें, किसी पढ़े लिखे दोस्त को जो कंप्यूटर को ज़्यादा जानता हो, अगर आप उसकी हेल्प लेंगे तो आपको कोई ना करो कोई प्रोग्राम फिट हो जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है और फजूल बात है कि जी आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के जाएंगे, आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के जाएंगे, आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के जाएंगे। ऐसा बहुत कम है। हाँ, अगर आपको एक फर्म या एक फैक्ट्री आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करती है, देती है या अपॉर्चुनिटी देती है, तो फिर आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी पूरी वो जो वर्क वीज़े वाले हैं वो ले रहे हैं। आज मैं एक छोटा सा टिप्स आपको दूंगा जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस टाइम कनाडा के लिए कुछ दोस्तों ने वीज़े उठाए हैं, और कैसे? किसी की 1.5 करोड़ रुपया बैंक स्टेटमेंट है, किसी की 1.25 करोड़ है, किसी की 2 करोड़ रुपया बैंक स्टेटमेंट है। अब क्या है, पाकिस्तान में जो मेरे सुनने में आया है कि ब्रोकर लोग हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं। 6% लेता है ब्रोकर, 4% आगे इन्वेस्टर को देता है, जो मेरे सुनने में आया है। और वो आपकी अच्छी और एक बहुत ज़बरदस्त बैंक स्टेटमेंट बनवा देते हैं। अगर आप भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे और आप भी उससे, आपके पास अक्सर लोग कहते हैं कमेंट्स में कि जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट है तो बड़ी वीक है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। आजकल 300 प्लस यूरो जा रहा है, 300 290 का डॉलर जा रहा है। तो अगर आपके अकाउंट में 3 से 6, 4, 7, 8 लाख पड़ा हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। 2000 यूरो बनता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। आपको चाहिए कि एक अच्छी हेल्थी
बैंक स्टेटमेंट हो जिसकी अमाउंट इस टाइम 7-8-9 मिलियन हो, तो फिर आप अगर यूरोप के लिए स्ट्रॉन्ग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये टिप मैं दे रहा हूँ कि अगर आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, कहते हैं खुदा भी मिलता है। आजकल ब्रोकर हैं जो आपका अकाउंट खुलवाएंगे, आपकी चेकबुक ले लेंगे, आपका एटीएम कार्ड ले लेंगे, वो अपने से ट्रांजैक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब मैं वीडियो में आपको पूरा क्या बता सकता हूँ, लेकिन आपको एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट मिल सकती है। आपका टोटल खर्च जो मेरे सुनने में आया है बैंक स्टेटमेंट का, कोई 3 लाख ले रहा है टोटल, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट मिल रही है अच्छी 8, 9, 10, 12 मिलियन की। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो एजेंट आपसे 40, 50 बल्कि 60 लाख रुपया यूरोप का मांग रहा है, कनाडा अमेरिका का 70 से 80 लाख रुपया चल रहा है जो मांग रहे हैं, तो क्यों ना आप अपनी बैंक स्टेटमेंट किसी से बनवा कर तो आप खुद अप्लाई करें और एक अच्छी फाइल, स्ट्रॉन्ग किस्म की फाइल बनवा के आप खुद जो वीज़ा अप्लाई करें। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ऐसे किया है कि पाकिस्तान में बैठ के जो कनाडा का वीज़ा है वो यूएई से अप्लाई किया है, दुबई से किया है, फॉरेन कंट्री से अप्लाई करते हैं। वो जो फाइल बनाती है उन सबको पता होता है। कहीं मैंने देखे हैं कि वो यूके से जो लंदन है उधर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा की जो यूके में एम्बेसी है उधर अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, कोई दुबई में, कोई कतर, जहां किसी का चलता है पाकिस्तान में बैठ के वो बाहर की कंट्री को जब बैंक स्टेटमेंट देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो वो इंक्वायरी भी कम करते हैं। लेकिन होनी आपकी असल वाली बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो आप अगर 4, 5, 6 लाख में बैंक स्टेटमेंट बनवा कर कनाडा का या यूरोप का वीज़ा ले लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका टोटल काम जो है वो इस दौर में, महंगाई के दौर में भी, अगर 5-6 लाख आपका बैंक स्टेटमेंट पे लगता है, टिकट डाल के, फाइल के पैसे डाल के, 10 लाख रुपए में आप यूरोप या कनाडा अमेरिका पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपको किसी अच्छे बंदे की तलाश करनी चाहिए कि आप एक बैंक स्टेटमेंट बनवाकर ट्रैवल हिस्ट्री हो। इधर ऐसे भी लोगों की है जिसकी 10, 12 या 14, 15 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है, मगर 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ 40 लाख की, 50 की, उनको बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीजे मिले हैं। उनको पता है कि इनके पास काफी पैसा है, अमाउंट काफी है, तो ये लोग जाके स्लिप नहीं होंगे और ये लोग एज ए टूरिस्ट जाएंगे और वापस आ जाएंगे। ये थी आज की टिप। और बाहर जाना कैसे जाना है यह आपको इस वीडियो में मुकम्मल बता दिया है। आगे करना आपने है, रिसर्च आपने करनी है, मौके आपने ढूंढने हैं। अगर 7,000 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम भी आपको लग जाए या आप उस पर सर्च करें जो आपके मुताबिक है, उसमें कई जो है प्रोग्राम वो मजदूरों के लिए हैं, कई जो है वो किसानों के लिए हैं, कई डेयरी फार्म के लिए हैं। हर तरह के इस 7,000 प्रोग्राम में वीजे अवेलेबल हैं, लेकिन ढूंढना और तलाश करना आपने खुद है। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआओं में याद रखें। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।